हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के प्रावधान के संबंध में बात करेंगे। धारा 24 क्या प्रावधान करती है, क्या इसका महत्व है और क्या इस धारा को क्यों इस हिंदू विवाह अधिनियम में अमेंड करके जोड़ा गया है। धारा 24 इस बात को एक्सप्लेन करती है, प्रावधान करती है कि जब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई की जा रही है, कोई भी कार्रवाई चल रही है, चाहे वो धारा 9 का प्रार्थना पत्र हो, धारा 10 का प्रार्थना पत्र हो, 11, 12, 13 का प्रार्थना पत्र हो, को किसी भी कार्रवाई के दौरान, वाद लंबित रहने के दौरान भरण पोषण और कार्रवाई के व्यय को न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी से दिलवाया जाता है। कार्रवाई में होने वाले इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई में होने वाले व्यय, कार्रवाई के दौरान प्रतिमाह राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अर्जीदार की आय और प्रत्यर्थी की आय को देखते हैं न्यायालय युक्त प्रतीत होता है कि क्या इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, और वादकालीन इंटरिम भरण पोषण, इंटरिम एलिमनी कह सकते हैं इसको, इंटरिम एलिमनी भरण पोषण दिलवाती है। अब इसमें इस धारा 24 में सन 2001 में एक परंतुक जोड़ा गया है, जिसमें धारा 24 का जो प्रार्थना पत्र है अंतरिम भरण पोषण के लिए उसे प्रत्यर्थी, सामने वाला जो प्रत्यर्थी जिसे कहेंगे, तामील होने के 60 दिन के अंतर्गत ये इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण, मतलब इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट को फैसला करना होगा। ये मैंडेटरी प्रावधान। अब इसमें कौन धारा 24 का प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है? इसमें जो स्पाउस हैं, पति या पत्नी, दोनों में से जो भी आर्थिक रूप से अक्षम है, कमज़ोर है, वह व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत चल रही कार्रवाई के दौरान कार्रवाई के व्यय भरण पोषण के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। अब हम बात करें कि कब ये प्रार्थना पत्र पेश होता है, कि जब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई भी कार्रवाई चल रही हो, तब दोनों पक्षों, मतलब स्पाउस, पति या पत्नी में से जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो केस के व्यय को ही नहीं अफोर्ड कर सकता है, वह व्यक्ति, चाहे वह पति हो या पत्नी हो, अपने भरण पोषण के लिए, वाद व्यय के लिए इस धारा के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। यह प्रार्थना पत्र अलग से पेश नहीं होता है, इस अधिनियम के अंतर्गत चलने वाली कार्रवाई के दौरान ही यह प्रार्थना पत्र पेश होता है। कौन पेश सकता है? पीड़ित पक्ष, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वाद की कार्रवाई को भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, अपने जीवन को भी नहीं वो मेंटेन कर पा रहा है, वो पक्ष। एक भरण पोषण की कार्रवाई अब BS, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, BNSS के अंतर्गत धारा 144 में भी प्रदान किया गया, पर इसमें और उसमें अंतर है। धारा 24 का प्रार्थना पत्र अंतरिम भरण पोषण को दिलवाता है, जो वाद जब तक कार्रवाई चालू है तब तक यह मेंटेनेंस दिया जाता है, कार्रवाई समाप्त इस धारा 24 के द्वारा दिया गया मेंटेनेंस को बंद कर दिया जाता है। जबकि BNSS के अंतर्गत धारा 144 में कार्रवाई मुकदमे के निस्तारण पर पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता सभी भरण पोषण के लिए सेपरेट कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि इसमें अंतरिम में पति या पत्नी ही भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक सर्वोच्च न्यायालय का 1977 का केस है, जिसमें चित्रलेखा बनाम रंजीत में कहा है, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी इस धारा के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस धारा को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य निर्बल पक्ष को मुकदमे
के में लड़ने के समकक्ष बनाना, ताकि कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ने की स्टेजेस में नहीं है वो, या कोर्ट आने का उसके पास पैसा नहीं है, वो वकील करने के पैसे नहीं है, वाद कार्रवाई का कोई खर्चा नहीं, खुद को मेंटेन करने का खर्चा नहीं, तो इस तरह की स्थिति में धारा 24 के अंतर्गत हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भरण पोषण दिलवाया जाता है। अब अन्य मेंटेनेंस की कार्रवाई भी है, पर धारा 24 एंट्रिम है, और एंट्रिम जब तक कार्रवाई चल रही जब तक ये समय। आशा है मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड शेयर करें।